नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इन 9 दिनों तक माता रानी के सामने दीपक जलाया जाता है और यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां के सामने घी या तेल किसका दीपक जलाना चाहिए, इसे लेकर कंफ्यूजन होता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाना काफी शुभ माना जाता है। इससे माता का आशीर्वाद हमेशा घर वालों पर बना रहता है। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाने से मां दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। इससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है और पैसों की कमी भी नहीं होती है। चैत्र नवरात्रि में घी का दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मां दुर्गा के दाहिने हाथ की तरफ दीपक को रखें। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार दीपक को हमेशा पूर्व दक्षिण दिशा। मेष राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपका मन आज धर्म, कर्म और भक्ति में लगेगा। आप मंदिर अथवा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। पड़ोसियों से आपको आज सहयोग मिलेगा। कारोबार में आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आप आज बिजनेस को विस्तार दे सकते हैं। सरकारी काम में आपको आज सफलता मिलेगी। संतान से संबंधित किसी चिंता का समाधान होगा। आर्थिक मामलों में आज दिन खर्चीला रहेगा। नवरात्रि में रात में सोने पर क्या करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हो पाए तो गुप्त नवरात्रि की रात में दुर्गा सप्तशती के किसी एक अध्याय का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये पाठ पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करें। माना जाता है कि इस पाठ से देवी दुर्गा खुश होती हैं और जीवन की सभी बाधाओं को हर लेती। मंगलवार को बाल धो सकते हैं। महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी महिला इन 3 दिनों में अपने बाल धोती है तो उस घर से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता। सुनो, एक व्यक्ति है जो तुम्हें पाने के लिए हर हद पार कर चुका है। वो अब तंत्र मंत्र अनुष्ठान और रात रात भर तुम्हारा नाम लेकर मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अब ये समझ आ गया है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। वो तुम्हें खोकर पागल हो चुका है। वो तुम्हें फिर से अपनी दुनिया में खींचना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या ब्रह्मांड उन लोगों को जवाब देता है जिनके इरादे शुद्ध नहीं होते? वो व्यक्ति अब पछता रहा है क्योंकि तुम खिल चुके हो। तुम अब वो नहीं रहे जो कभी रोया करता था। अब तुम वो हो जो अपनी जिंदगी में फोकस्ड है, प्रगति कर रहा है। और अब वो तुम्हें देखकर जल रहा है। वो सोचता है कि तुम बिना उसके खुश कैसे हो सकते हो। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारा उज्जवल भविष्य अब किसी के रहमो करम पर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ समृद्धि, प्रेम और चमत्कार आने वाले हैं। और जो तुम्हें खो चुके हैं अब तुम्हारा निखार देखकर बस पछता सकते हैं। तैयार रहो, चमत्कार होने वाला है। तुम अपने हेटर्स को चौंका। से पहले बोलें ये 3 शब्द और फिर देखिए क्या परिणाम मिलता है आपको अपने जीवन में। रोजाना जब भी आप सोकर उठे, सबसे पहले भगवान का ध्यान करें। उसके बाद मात्र 3 शब्द बोलने से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए और अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देंगे। इन 5 चीजों को रखने से नाराज हो जाती है। मां लक्ष्मी, आप भी मां लक्ष्मी के भक्त है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला, पर्स में कभी भी किसी देवी देवता या मनुष्य की फोटो न रखें। इससे वास्तु दोष होता है। पर्स को माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। दूसरा, अपने पर्स में किसी भी प्रकार का बिल नहीं रखना चाहिए। बेकार के कागज, कर्ज लिया गया रुपया भी पर्स में नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। तीसरा, पर्स में नोट को कभी भी मोड़कर न रखें। कटे फटे नोटों को खर्च कर देना चाहिए। ऐसे नोट रखने से पैसा टिकता नहीं है और माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। चौथा, कभी भी अपने पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर न रखें। ऐसा करने से आप पर कर्ज बढ़ता है। पांचवा, पर्स के अंदर कभी भी कोई चाबी न रखें। ऐसा करने से बिजनेस में धन हानि की आशंका बढ़ती है।